इजराइल ने अभी कुछ देर पहले ईरान को एक बहुत बड़ा जख्म दिया है। पिछले 1.5 से 2 घंटे में मिडिल ईस्ट की जंग में क्या कुछ हुआ है, सारे बड़े अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। शुरुआत करता हूं एक ऐसे हमले से जिसके बारे में शायद ईरान भी सोच नहीं रहा होगा कि इजराइल यहां पर भी हमला कर सकता है। दरअसल आपको मालूम ही है कि आयतुल्ला खामनेई के ऊपर हमला करके उनको मार दिया गया है। आयतुल्ला खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उनके जाने के बाद अब ईरान को एक नया सुप्रीम लीडर चाहिए है। ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर का चुनाव कैसे होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 88 धर्म गुरुओं की एक समिति है, वो 88 धर्म गुरुओं की समिति तय करती है। कई सारे नाम रखे जाते हैं, वोटिंग होती है, उसमें सिलेक्ट किया जाता है कि आखिर कौन ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए परिषद में 88 शिया धर्मगुरु जो समिति के मेंबर हैं वो इकट्ठा हुए थे। वहीं पर इजराइल ने खतरनाक एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमने ये एयर स्ट्राइक उस वक्त में की है जब वोटों की गिनती हो रही थी। कई सारे लोगों के नाम थे, 88 मेंबर इसमें शामिल हैं, सभी ने वोट डाले और उसके बाद वोटों की गिनती हो रही थी। उसी वक्त में इजराइल ने वहां पर एयर स्ट्राइक की है। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग जिंदा बचे हैं, ये बात सामने नहीं आई है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब वोटों की गिनती हो रही थी तो हो सकता है कि ज्यादातर मेंबर वहीं पर शामिल हों, उनके अलावा और भी लोग हों वहां पर। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है तो कितने लोग मारे गए होंगे, कितने बचे होंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल जो बम गिरा रहा है वो बड़ा खतरनाक बम है। इजराइल के लड़ाकू विमान जब टारगेटेड हमला करते हैं तो ऐसे बम गिराकर आते हैं कि जिसमें सामने वाला बचे ही ना। अब 88 लोग थे, हो सकता है कि सभी लोग खत्म हो गए हों। अभी तक ईरान की तरफ से भी इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया है। तो इस तरह से इजराइल बेगुनाह लोगों को मार रहा है। फिलहाल हमें ईरान के ऑफिशियली स्टेटमेंट का भी इंतजार है, इस हमले में कितने लोगों की जान गई है। इसके अलावा ईरान के जो नए रक्षा मंत्री बने थे, इजराइल ने उन नए रक्षा मंत्री को भी मार दिया है। आज थोड़ी देर पहले इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें उनकी मौत की खबर आई है। जंग शुरू होने से पहले इजराइल के जो रक्षा मंत्री थे, पहले ही दिन इजराइल ने हमला करके उनको मार दिया था। उनकी जगह नए रक्षा मंत्री बने थे और 2 दिन के अंदर इनकी भी जान ले ली गई। इजराइल इतनी तेजी के साथ जान ले रहा है कि ईरान नए अधिकारी को सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं कि इजराइल ये सब इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास लड़ाकू विमान है। ईरान जितनी मिसाइलें यहां से छोड़ रहा है ईरान में बैठकर, अगर इतनी मिसाइलें लड़ाकू विमान के जरिए किसी देश पे गिरा देता ईरान तो अब तक तो सब तबाह हो गया होता। लेकिन वही बात है कि ईरान के पास लड़ाकू विमान नहीं है उस लेवल के जिस लेवल के अमेरिका और इजराइल के पास है। लेकिन इजराइल के ऊपर भी ईरान ने अभी रोजे के वक्त जब भारत में था उस वक्त एक खतरनाक मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने अभी जो नई मिसाइलों की लहर छोड़ी है वो इजराइल की तरफ थी और इसमें कनस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। बाकायदा वीडियोस फोटोज सामने आए हैं। कनस्टर बम के बारे में भी आपको पहले बता चुका हूं। एक मिसाइल में इस तरह का बम होता है कि जब वो ऊपर फटता है तो वो जब नीचे गिरता है तो वो एक बम नहीं होता है बल्कि बहुत सारे बम के रूप में गिरता है अलग अलग जगहों पर। तो इजराइल के ऊपर कनस्टर बम से हमला किया गया तेल अवीव के अंदर, बाकायदा वीडियो सामने आई हैं। फिलहाल इजराइल ने हमले वाली जगह का वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी इजरायली हमले वाली जगह का वीडियो नहीं बना सकता। हालांकि कुछ चुपचुपाते वीडियोस सामने आ रहे हैं लेकिन खुलकर सोशल मीडिया पर ज्यादा वीडियोस फोटोज सामने नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ईरान में भूकंप की भी खबर है। 4.3 तीव्रता का भूकंप ईरान के अंदर आया है। काफी सारे लोग ये बातें भी कर रहे हैं कहीं ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया जो इस तरह से ईरान के अंदर भूकंप आया है। फिलहाल ये भूकंप ही बताया जा रहा है। अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि परमाणु टेस्ट किया हो ईरान ने। यूएई की तरफ से एक आंकड़ा फिर से जारी किया गया है। यूएई ने कहा है कि हमारे ऊपर तकरीबन 186 मिसाइलों से ईरान ने हमला किया। हमने 172 मिसाइलों को मार गिराया। 13 मिसाइलें समुद्र में जाकर गिरी। यूएई ने कहा कि हमने 812 ईरानी ड्रोन का पता लगाया, 755 ईरानी ड्रोन हमने मार दिए। ये ऑफिशियली आंकड़ा खुद यूएई बता रहा है। 812 में से 755 मारे हैं, बाकी कहां गए? बाकी यूएई के अंदर जाकर फटे हैं। ट्रंप लगातार ईरान से यही कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो और लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा उनकी वायु रक्षा, वायुसेना, नौसेना और नेतृत्व सब खत्म हो चुके हैं, वे बातचीत करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत देर हो चुकी है। ये अपनी एक अलग ही धुन में बात करते हैं, लगातार यही बात कह रहे हैं कि ईरान हमसे बात करना चाह रहा है, जबकि ईरान कह रहा है हम तो बात ही नहीं करेंगे आपसे। ईरान तो खुद इनको आगे बढ़कर धमकी दे रहा है। ईरान के जनरल सफावी ने कहा कि हमें पता है कि नेतन्याहू कहां पर बैठकर मीटिंगें कर रहे हैं,
हमें नेतन्याहू की मीटिंग के स्थान का पता है। दोस्तों, कल की एक रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को उन लड़कियों की कब्रें दिखाई थी जिनकी मौत इजराइल के हमले में हुई है। आज उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, किस तरह से वहां पर लोग इकट्ठा थे और किस तरह से जेसीबी से खुदाई करके आसपास में ही सारी कब्रें बनाकर उनको दफनाया गया है। खतरनाक मंजर है दोस्तों। इस तरह के मंजर दिल को झकझोर देते हैं। एक साथ इतने सारे जनाजे लड़कियों के उठे, सबकी उम्र तकरीबन 14 साल तक थी। तो बेगुनाह बेकसूर लड़कियों को इजराइल ने इस तरह से एक ही झटके में मार दिया। दोस्तों, ईरान जो मिसाइल अटैक कर रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि इन लोगों की मौत नहीं हो रही है, अमेरिकी सैनिकों की या इजरायली लोगों की। बस दिक्कत यही है कि सेंसरशिप लगा देता है अमेरिका इजराइल, बाहर नहीं आने देता है खबरें, क्योंकि खबरें बाहर आ गई तो इनकी जो हुकूमत है दुनिया भर में, इनकी जो नाक है वो नीची हो जाएगी। कुवैत से 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत कंफर्म हुई है। इन 6 अमेरिकी सैनिकों को अब अमेरिका ले जाया जा रहा है। दरअसल एक मीटिंग कर रहे थे ये लोग अमेरिकी सैन्य बेस के पास। इनका एक ऑफिस बना हुआ था और एक बहुत मोटी तकरीबन 12 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार उस ऑफिस के चारों तरफ बनी हुई थी। लेकिन इसके बाद भी ईरान की मिसाइल उस दीवार को फाड़ते हुए उस ऑफिस में जाकर गिरी। 6 अमेरिकी सैनिकों की इसमें मौत हुई है। उनको झंडे में लपेटकर अमेरिका लाया जा रहा है। ये बात मेरी नहीं है, ये तमाम बातें अमेरिकी मीडिया की तरफ से ही बताई गई हैं कि मोटी सी दीवार को भी पार करते हुए 6 अमेरिकी सैनिकों की ईरान की मिसाइल जान ले गई। ईरान ने इजराइल के बेत शेमेश में जो मिसाइल हमला किया था, जहां पर कल नेतन्याहू गया था, उसको लेकर भी खबर आ रही है कि जो शेल्टर हाउस था, बंकर, वहां पर मिसाइल गिरी और उस बंकर में 30 लोग शामिल थे। इजराइलियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसमें सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई थी, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ ऐसे भी घायल थे जो अपने पैरों पर चलकर ही वहां से निकल आए। बंकर ने बचा लिया इजराइल के, 50 साल पुराना बंकर था, उसने बचा लिया। अब जिस बंकर में 30 लोग थे, मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, वहां पर घायल कैसे हुए होंगे आप लोग जानते हैं, लेकिन खबरें बाहर नहीं आएंगी। दोस्तों, अभी पिछली रिपोर्ट में ही मैंने इस बात का जिक्र किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इराक के अंदर जो कुर्दिश संगठन है उनको जंग में शामिल करना चाहते हैं। अभी ये लोग जंग में शामिल हुए भी नहीं थे कि इससे पहले ही ईरान ने इराक के अंदर इनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक नहीं, मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान ने दावा किया कि ये लोग ईरान के अंदर घुसपैठ करने का प्लान तैयार कर रहे थे, इसलिए हमने इनके ही ठिकाने पर मिसाइल मारकर इनको खत्म कर दिया। इराक ईरान का बॉर्डर बिल्कुल मिला हुआ है। ये कुर्दिश लोग न जाने कहां कहां से अंदर पहुंच जाते हैं ईरान के अंदर और वहां पर जाकर फिर ये पंगा करते हैं घुसपैठ करके, इसलिए पहले ही इनको निपटा रहा है ईरान। ईरान की IRGC की तरफ से अभी एक और बात बताई गई है कि हमने अमेरिका के तकरीबन 2 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया जो मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तकरीबन 8 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं और एक एयर डिफेंस सिस्टम में तकरीबन 6 लॉन्चर होते हैं। तो कुल मिलाकर 48 लॉन्चर हैं जो मिसाइलें छोड़ सकते हैं। तो ईरान ने अगर 2 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है, यानी कि 12 लॉन्चर इन्होंने तबाह कर दिए। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया से अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बुला रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक अलग धुन में है, लेकिन ईरान धीरे धीरे करके मुकाबला कर रहा है। लेकिन सच ये भी है कि ईरान के अंदर लोगों की जान बहुत ज्यादा जा रही है। इजराइल जो हमले कर रहा है वो राजधानी तेहरान में ज्यादा कर रहा है, ऐसी जगहों पर कर रहा है जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर ईरान की सेना रहती है या ईरान के जो अधिकारी हैं वो रहते हैं। इसीलिए ईरान के अंदर मौतें ज़्यादा हो रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट बहुत जल्द फिर लेकर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।